नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम हिस्ट्री के क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे और उसमें बात कर रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलनों की, और उसी की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के 6वें किसान आंदोलन मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। इससे पहले हम 5 किसान आंदोलनों की बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की, फिर हमने बेगू किसान आंदोलन की बात की, फिर हमने बरड़ किसान आंदोलन की बात की, और फिर हमने बात की अलवर किसान आंदोलन की, और 5वें नंबर पे हमने बात की थी भरतपुर किसान आंदोलन की। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं टू द पॉइंट मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। तो मेरे प्रिय साथियों, बिना किसी औपचारिकता के टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो क्रम संख्या में हम बेसिक सी बात है हमें याद करने के हिसाब से हमने निर्धारित कर रखा है। क्रम संख्या नंबर 6 कौन सा है? मारवाड़ किसान आंदोलन। अब मारवाड़ किसान आंदोलन नाम से ही प्रतीत हो रहा है किस रियासत में हुआ होगा। हम बात करें तो जोधपुर रियासत में यह संपन्न हुआ। चलिए, अवधि कब से कब तक है? 1922 से लेकर 1948 तक। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में सबसे लंबी अवधि वाला किसान आंदोलन मारवाड़ किसान आंदोलन ही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सवाल यही बनता है कि साहब मारवाड़ किसान आंदोलन सबसे पहले तो किस रियासत में हुआ? जोधपुर रियासत में। और दूसरी चीज़, उसकी अवधि कब से कब तक थी? 1922 से लेकर 1948 तक। आगे हम बात करते हैं नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। देखिए, सबसे पहले नेतृत्वकर्ताओं में नाम आता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। दूसरा नाम आता है आनंद राज सुराणा। और तीसरा नाम आता है भंवरलाल सराफ। ठीक है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ, तीनों ही थे। अर्थात इन तीनों ने हम कहें मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आगे हमारे सवाल बनता है कि मारवाड़ किसान आंदोलन को सहयोग व समर्थन देने वाले संस्थान कौन कौन से थे, संगठन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करें मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, और अगला है मारवाड़ लोक परिषद। मुख्य रूप से हम बात करें, इन तीन संस्थाओं ने जो है मारवाड़ किसान आंदोलन को क्या किया था? सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया था। इसके बाद में जो हमारे सवाल बनता है वो बनता है विशेष में से, कि साहब विशेष क्या क्या घटनाएं इस आंदोलन के दौरान घटित हुई, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे हमें 3 बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहला बात हमें याद रखना है, देखिए हम बात कर ले चंडावल कांड। कई बार एग्जाम में जो इसकी है तिथि भी पूछ ली जाती है, तो 28 मार्च 1942। अब देखो, किसान आंदोलनों में इसमें ज़्यादा डिटेल में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है? चंडावल में किसानों का सम्मेलन हो रहा था और उस पर तात्कालिक वहाँ की जो सरकार थी, रियासत थी, जागीरदार थे, उन्होंने क्या किया? हमला कर दिया। ठीक है, हथियारों के साथ, लाठियों के साथ, भालों के साथ, और फायरिंग कर दी। बस इससे प्रसिद्धि क्या हो गई? चंडावल जो गांव था वो प्रसिद्ध हो गया और उसको जो नाम दिया गया चंडावल कांड या चंडावल घटना। हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि चंडावल घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन। या फिर ये भी पूछा जाता है चंडावल कांड कब घटित हुआ? तो 28 मार्च 1942।
अगला सवाल इसी में से बनता है, चंडावल कांड किस रियासत में घटित हुआ? तो आपको याद रखना है जोधपुर रियासत में। ठीक है मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अगला इसी के अंदर एक और प्रसिद्ध है जिसको आप कहते हैं डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड, ये जो घटना हुई इसकी बात यदि हम करें तो 13 मार्च 1947, इसकी घटना की तिथि कितनी है? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड घटित हुआ। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें एक बात याद रखने योग्य है जो मैं आपको बता देता हूं। डाबड़ा कांड में जागीरदारों ने लाठियों के साथ हमला किया और इस लाठियों के हमले में मथुरा दास माथुर की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जब उन्हें जोधपुर लेके जाया जाता है तो उसके पश्चात उनकी क्या होती है? मौत हो जाती है। उनके साथ 12 लोगों की मौत होती है। इसी कारण हम बात करें, डाबड़ा कांड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मथुरा दास की हम बात करें, उनकी याद में हम बात करें, जोधपुर में हॉस्पिटल भी बनाया गया है, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल। ठीक है, जोधपुर का जो हॉस्पिटल है एक सरकारी। ठीक है, तो अब यहाँ से दो कंसेप्ट आपके ये क्लियर हो गए। चंडावल कांड का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबड़ा कांड का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन। अगली बात हम करें, यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख लीजिएगा कि डाबड़ा है कहाँ। तो देखिए, ये जो डाबड़ा वर्तमान में है, ये हम बात करें नागौर में है। कहाँ पे है? नागौर में है। चलिए, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है और तीसरी घटना है वो है कि जय नारायण व्यास, माफ कीजिएगा साथियों, जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं को चर्चित बनाया। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों, यहां से एक और समाचार पत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है जिसको हमें याद करना है, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से हम यूं कहें मारवाड़ किसान आंदोलन को चर्चित बनाया गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मारवाड़ के किसानों की समस्याओं को चर्चित बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तरुण राजस्थान। किसने बनाया था? जय नारायण व्यास ने। यानी कि जय नारायण व्यास ने तरुण समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं को चर्चित बनाया। ठीक है, तरुण समाचार पत्र का तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। ठीक है, यदि आपके वहाँ ऑप्शन में होता है तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके जो सवाल बनते थे उनको हमने कवर अप किया। अब हम आगे बात करेंगे इन तीनों संस्थाओं के बारे में। इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, कौन प्रथम अध्यक्ष थे, इनके द्वारा कोई यदि विशेष बात है तो उसके बारे में भी हम यहीं चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर 1 हम लेते हैं मारवाड़ सेवा संघ। देखिए, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना सबसे पहले हम बात करें तो 1920 के अंदर हम कहें मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। और कहां पर हुई? जोधपुर के अंदर। कहां पर हुई? जोधपुर के अंदर। और किसने की? जय नारायण व्यास ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर जी। यानी कि इसके जो अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष, वे कौन थे? दुर्गा शंकर। चलिए साथियों, अब हम आगे बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा।
मारवाड़ हितकारिणी सभा की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, ये भी कहाँ हुई थी? जोधपुर के अंदर। इसके बाद में हम बात करें स्थापना करने वाले कौन थे? यही जय नारायण व्यास साहब। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। हुई कहाँ थी? जोधपुर के अंदर हुई थी। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। अब देखो, यहां पे आपके सामने हम बात कहें मारवाड़ सेवा संघ कहो, तीनों का स्थापना जोधपुर में हुई और तीनों की स्थापना करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। आपको सिर्फ वर्ष याद रखने हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की 1923 में, और हम कहें मारवाड़ लोक परिषद की 1938 में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो, मारवाड़ सेवा संघ, संघ बना, संघ से पहले क्या था? सभा, और फिर क्या थी? परिषद। वो आप कैसे भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये 3 वर्ष याद रखने हैं। ठीक है, इधर अध्यक्षता किसने की? दुर्गा शंकर जी ने। और यहाँ पे हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष बने थे वे बने थे रणछोड़ दास, रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है मेरे साथियों, अब यहां से आपके सामने ये जो सवाल बनते हैं, पहले मैं इन सभी सवालों को एक बार चर्चित कर लेता हूं और फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मैं पुनः लिखूंगा। सबसे पहले हमसे सवाल पूछा जाता है, मारवाड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जोधपुर से। दूसरा सवाल बनता है, इसकी अवधि कब से कब तक थी? 1922 से लेकर 1948 तक इसकी अवधि थी। अगला सवाल बनता है, मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपके सामने जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ, 3 व्यक्तियों ने मारवाड़ किसान आंदोलन का हम कहें नेतृत्व किया। संबंधित व्यक्ति बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मथुरादास माथुर, जिनकी मृत्यु हो गई थी, काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। आगे हम बात करें सहयोग और समर्थन, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद, 3 संस्थान थे जिन्होंने मुख्य रूप से क्या किया था? मारवाड़ किसान आंदोलन को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया था। ठीक है, इससे संबंधित 2 घटनाएं। सबसे पहला चांडावल कांड कब घटित हुआ? 28 मार्च 1942 को यह घटित हुआ। किससे संबंधित है? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध है चांडावल कांड का। ठीक है, अगला डाबड़ा कांड का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। कब घटित हुआ? 13 मार्च 1947 को। तो आपके सामने ये सारी चीजें। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने किस रियासत के किसानों की हम कहें समस्याओं को चर्चित बनाया? तो जोधपुर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये आपने अभी पढ़ लिया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की 1923 में। मारवाड़ लोक परिषद की 1938 में। मेरे प्रिय साथियों, आप ये वर्ष जरूर याद कर लें। यानी कि अब मैं आपके सामने जो जो चीज़ें गोले कर रहा हूं, उन चीज़ों को तो आपको याद करना ही करना है। अगर आप इसके अतिरिक्त याद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि आपने ये चीज़ें याद नहीं की हैं तो यही एग्जाम में पूछी जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, या तो नेतृत्वकर्ता पूछेंगे, या अवधि पूछेंगे, इन दोनों तीनों घटनाओं के बारे में पूछेंगे, या फिर इनसे संबंधित अगर पूछा तो सिर्फ ईयर पूछेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, आपके सामने मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा यहां पर इस जो हम कहें आंदोलन को चर्चित बनाने के लिए 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई थी। 2 लघु पुस्तिकाएं क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी। अब 2 लघु पुस्तिकाएं कौन कौन सी थी, उनको आप देख लीजिए। पहला तो क्या है? पोपो बाई का राज, और दूसरा है मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, आपको याद रखना है
किस के द्वारा 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। ठीक है। अगली चीज, कौन कौन सी? पोपोबाई का राज एवं मारवाड़ की अवस्था। अब आपसे सवाल यहां से इस तरीके से बन सकता है कि पोपोबाई का राज पुस्तिका का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। मारवाड़ की अवस्था नामक लघु पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ सेवा संघ, इसके और उपरोक्त सभी। आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है मारवाड़ हितकारिणी सभा, क्योंकि जो हमारा हित जानता है वही चीजें ऐसी बात कर सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपके सामने ये कंसेप्ट, ये सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। अब आप सभी से एक निवेदन है कि आपके सामने जितना भी ये हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए करेगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है, पहले क्लास देख लीजिए आप आराम से। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको सारे को एक नोटबुक में उतार लेना है, जिससे आपको डेली इसका रिवीजन करना है, जिससे आपके सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 चीज़, आपको हमारे हिस्ट्री के अलावा जो महिला बाल अपराध है उसकी, और हम बात करें राजस्थान के संवैधानिक प्रावधानों की, जितने भी आपके आयोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री संबंधित सभी प्रावधान आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में सभी उपलब्ध हो जाएंगे। साथ में हम बात करें जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी के पोर्शन है, वे भी हम आपको जल्द ही उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से विशेष निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को तुरंत प्रभाव सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। प्रिय साथियों, सभी को नोटिफिकेशन की जानकारी उसी से प्राप्त होगी। जैसे ही हमारे द्वारा यहाँ से कक्षा अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होगा, तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप तुरंत प्रभाव से अपडेटेड रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो सकेगा। तो चलिए, और यदि हमारा अध्ययन सामग्री और कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।